वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं? हेलो, रुको रुको, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, अब तक वीडियो शूट कर रहा है। ए झलार, वीडियो डिलीट कर, अब भी क्या भी वीडियो डिलीट कर। डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर दिया। और अब चलो। कहाँ? थाने। थाना मतलब जेल। ये जेल जेल बोलने वाला तू होता कौन है? मैं होता कौन हूँ? राजेश सर। यस राजेश सर। एक मिनट, राजेश सर। एक मिनट। देव कपल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली रिजॉर्ट पहुंच रही है। आप बोल। आई नो, बट वो देव कपल रिसोर्ट से गायब हो गया है सर। क्या? हाँ, ढूंढो। क्या कह रहे हो राज? उनका बेटा गुजर चुका है? 2 महीने पहले कोरोना की वजह से। लेकिन राजेश भाई, ये बात आपको कैसे पता चली? मैं लंच के लिए जा रहा था, तब रास्ते में मुझे एक वॉलेट मिला। तो किसका वॉलेट है ये जानने के लिए मैंने खोल कर देखा तो पापा मम्मी, मुझे माफ कर देना, मुझे कोरोना हुआ है। मैं आप दोनों को आखिरी बार देखना और गले लगाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैं लास्ट स्टेज पर हूं, आप लोगों से नहीं मिल सकता। शायद यह खत आप लोगों को मिलेगा तब तक मेरा अंतिम संस्कार भी हो चुका होगा। पापा मम्मी, मैं वादा करता हूं कि मैं इस जन्म में अपने बेटे होने का फर्ज चुका नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं आपका बेटा बनकर जन्म लूंगा और आपके कदमों में मैं दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। मैं आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं बन पाया, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अगले जन्म में मैं बेटे का फर्ज जरूर निभाऊंगा। आपका बेटा आशुतोष। प्रिस्क्रिप्शन पेपर पे अस्पताल का नाम था और डॉक्टर का नाम था, तो मैंने नेट पर सर्च करके पता किया कि ये अस्पताल कहाँ है। तो पता चला कि बेंगलोर में है, तो मैंने फोन किया। इस तरह उस डॉक्टर ने बताया कि हाँ, 2 महीने पहले आशुतोष नाम का पेशेंट था जो ओह माय गॉड, रिटायरमेंट की उम्र में अपने जवान बेटे को खो देना, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। जवान बेटा गुजर जाता है तब माँ बाप उस दर्द को अपने दिल में दफन तो कर देते हैं, लेकिन उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी जुबान से वो कह पाए कि उनकी आंखों का तारा, कि जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, गुजर चुका है। मतलब सोचिए ना, ये खबर सुन के हमें इतना सदमा पहुंचा है, सोचो उन पे क्या बीत रही होगी जिनको अभी सच्चाई के साथ जिंदगी भर जीना पड़ेगा। राजेश भाई, आपने अंकल आंटी को नौकरी के बहाने इस रिसोर्ट में रोककर बहुत अच्छा काम किया है। सैलरी के बहाने मैंने उन्हें रोक तो लिया है, लेकिन रिसोर्ट वालों ने कह दिया है कि वो सैलरी नहीं दे पाएंगे। फिर इसीलिए बंधु, मैंने उन्हें सैलरी देने का फैसला किया है। वाह राजेश भाई, बहुत अच्छा काम है। उनकी सैलरी में ना मैं भी हिस्सा दूंगा। हाँ। राजेश भाई, अच्छा इस सैलरी शेयरिंग मिशन में ये दक्षेश जोशी पर अभी आप लोगों के साथ है। मारफतिया, क्या बात हुई उनसे? राजेश सर, आपके कहने पर मैंने उन्हें एडवांस सैलरी दे दी है, और कल से ऐसे ही नाम के खातिर पुष्पा आंटी को मुनमुन के साथ किचन में हेल्प करने का काम और दिवाकर अंकल को रूम सर्विस का फोन अटेंड करने का काम सौंप दूंगा। गुड गुड, लेकिन उन दोनों को ना ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें झूठ मूठ की नौकरी और सैलरी दी है। हाँ, आई नो सर,
अनऑफिशियली मैं उनको ज्यादा दिनों तक इस रिसोर्ट में नहीं रोक पाऊंगा, प्लीज। उसका भी रास्ता निकालेंगे। अरे लेकिन राजेश भाई, कौन सा रास्ता निकालेंगे? सोचते हैं। देखो, मुझे पता है कि तुम अपनी सैलरी में 50% डिडक्शन ले रहे हो ताकि चंदू और दसानी की सैलरी कट ना हो। ऊपर से अंकल आंटी की हेल्प करने के लिए तुम उन्हें भी सैलरी दे रहे हो। हमारे भी खर्चे हैं ना, घर के खर्चे हैं, रिजॉर्ट की पेमेंट्स हैं, सब मैनेज हो जाएगा। When there's a will, there's a way. You know, this reminds me of those times. मैं अथर्व की उम्र का था। पापा की सैलरी ना हर महीने के 7 तारीख को होती थी। Okay, listen to this. तो पापा उस दिन मुझे और मनोज भैया को बाजार ले जाते थे, शॉपिंग करवाते थे, और फिर जो चीजें हम खरीदते थे उसमें से आधी चीजें रात को देर घर लौटते वक्त ना हमारे हाथों पापा शिवाजी पार्क के फुटपाथ पर जो गरीब परिवार सोते थे ना, उनमें बांटते थे हमारे हाथों। और पापा हमेशा ये गाना गाते थे कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। एंड एज ए चाइल्ड मैं हमेशा सोचता था कि पापा की कब 10 लाख की लॉटरी लगेगी। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ ये वैसा नहीं है, डजंट वर्क लाइक दैट। आपके पास जितना होता है ना, उसमें से जब आप थोड़ा कुछ किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को देते हो ना, उसकी हेल्प करते हो ना, वो होती है इंसानियत। राजेश सर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सर वो देव कपल रिसोर्ट में काम नहीं करना चाहते और यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या? अंकल आंटी, आपको रिसोर्ट छोड़कर क्यों जाना है? आपकी नौकरी फाइनल हो गई है। मार्फत ये बताया नहीं आपने? आई नो, मैंने बताया सर कि कल से इन दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप यही चाहते थे ना कि यहाँ पर आपको नौकरी मिले। नौकरी मिल गई है, फिर भी आप जाने की बात कर रहे हो। बेटा, हमें पता चल गया है कि आपने हमारे लिए यहाँ पर झूठ मूठ की नौकरी खड़ी कर दी है। इतना ही नहीं, आप सबने अपनी तरफ से हमें एडवांस सैलरी भी दे दी है। मैंने आप सबकी बात सुन ली थी बेटा। आपके कहने पर मैंने उन्हें एडवांस सैलरी दे दी है और कल से ऐसे ही नाम के खातिर पुष्पा आंटी को मुनमुन के साथ किचन में हेल्प करने का काम और दिवाकर अंकल को रूम सर्विस का फोन अटेंड करने का काम सौंप दूंगा। लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें झूठ मूठ की नौकरी और सैलरी दी है। माना अंकल, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन आपने भी तो आपके बेटे के बारे में सच कहां बताया। मैं जानता हूं आपका बेटा आशुतोष बेंगलोर में कोरोना की वजह से, आपके वॉलेट में आशुतोष का जो खत है वो मैंने पढ़ा। पुष्पा, मैंने कितनी बार कहा है, आई हेट टीयर्स। बस आंटी। अंकल, मुश्किलों से लड़ने की आपकी जो हिम्मत है वो मुझे प्रेरणा देती है। जो हो गया सो हो गया, उसे कौन बदल सकता है। लेकिन हम आप दोनों का आने वाला कल सुरक्षित देखना चाहते हैं, इसीलिए आपको ये नौकरी दिलवाई है। बेटा, आप आज हमारी एक बार मदद करोगे, लेकिन कल का तो हमें सोचना पड़ेगा। हम तो एक वक्त की मेहनत की रोटी और सर पर छत, इतना ही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। अंकल आंटी, 24 घंटे की मोहलत दीजिए। हम आपके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ अंकल आंटी, 24 घंटे। राज, क्यों ना हम अंकल आंटी को ओल्ड एज होम के लिए राजी कर लें? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर राजी नहीं हुए तो? मम्मा, डैडी, एक रास्ता है। क्या? एडॉप्शन। एडॉप्शन? मैं समझा नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। मतलब जिनके बच्चे नहीं होते वो माँ बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही जिनके माँ बाप गुजर चुके हो
वो परिवार माँ बाप को अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते? ब्रिलियंट सजेशन। अथर्व, सखी, तुम दोनों नेट पर सर्च करो, देखो क्या ऐसा कोई परिवार है जो माँ बाप अडॉप्ट करना चाहते हैं। जस्ट सर्च। अरे राज, लेकिन हमें ये भी तो पता करना होगा ना कि अंकल आंटी अडॉप्शन के लिए राजी होंगे कि नहीं। मैं अभी बात करके आता हूँ उनसे। अंकल आंटी, एक परमानेंट सॉल्यूशन सोचा है हमने। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपका अडॉप्शन करवाना चाहते हैं। अडॉप्शन? हमारा? जी। अब बैठिए, मैं समझाता हूं, आइए। देखिए, जिनके बच्चे नहीं होते वो माँ बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। वैसे ही इस कोरोना में जो बच्चे अपने माँ बाप खो चुके हैं, हो सकता है वो बच्चे माँ बाप अडॉप्ट करना चाहें। देखिए, हम एक ऐसा घर ढूंढेंगे, ऐसा परिवार ढूंढेंगे जहां आप दोनों को अडॉप्ट किया जाएगा। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है। ऑनेस्टली यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। देखिए, जैसे वक्त बीत रहा है, जिस तरह आपकी उम्र बढ़ रही है, हो सकता है आगे चल के आप में से कोई एक काम ना कर पाए, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बीमार पड़े। तो ऐसे वक्त में तीसरे का सहारा होना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपके पास अपना परिवार हो तो फिर आपकी जिंदगी हंसी खुशी कट सकती है ना। मान लो हम राजी भी हो गए, बेटा हम बूढ़ों को कौन अडॉप्ट करेगा? वो खुशनसीबी होगा जो आपके जैसे माँ बाप अडॉप्ट करेगा। मंदुरानी, परमिशन मिल गई है, अंकल आंटी अडॉप्शन के लिए राजी हो गए। रियली? आते आते मैंने हमारे प्रिय एडवोकेट दक्कू जोशीपुरा से कहा है कि अडॉप्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। डैडी, 5-5 फैमिली ने अडॉप्शन के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। दैट इज ग्रेट। तो इनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ, उन्होंने अपना फोन नंबर और एड्रेस की सारी डिटेल्स भेजी है। वो भी अंकल आंटी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। ओह लवली। तो सखी, एक एक करके मेरा इनसे कांटेक्ट करवाओ। यस। इन द मीनवाइल वंदु, इन 5 फैमिलीज का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड चेक करेंगे कैसे? मम्मी, इट्स वेरी सिंपल। जब किसी लड़का लड़की का रिश्ता सेट करना होता है तो दादी कैसे लड़का लड़की के पड़ोसी और फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती है कि उनकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का बिहेवियर कैसा है, वो लड़का कितना कमाता है, एंड ये सब पूछ के वो फैमिली की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। वाओ, बिल्कुल सही कहा अथर्वा। लेकिन ये चीज तुम्हें कैसे पता है? हाँ। मम्मी, जब दादी को इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है ना तो वो मुझसे ही कॉल करवाती है, और वो भी मेरी आवाज बदलवा कर। अरे वाह वाह वाह, ये है हमारे बागड़े परिवार का चलता फिरता जेम्स बॉन्ड। चलो शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ। डैडी, मैंने आपको सारी डिटेल्स भेजी है, तो आपको कॉल आएगा। आ गया। हेलो, राजेश आ गई है। झालर, क्या बोल रहा है तू? राजेश भाई ने उन कपल को एडॉप्शन के लिए मना लिया? हाँ अरशद, और एडॉप्शन के लीगल पेपर बनाने के लिए राजेश भाई ने मुझे बोला है। एक सादा एफिडेविट तो बनता नहीं तुझसे, एडॉप्शन के पेपर क्या बनाएगा तू? झालर। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं ए क्लास एडवोकेट हूँ, ए क्लास, ओके? मेरे पास लॉयर की ऑफिशियल डिग्री है। हाँ, पता है। मैं तुझ पर बैठे बैठे केस कर सकता हूँ, पता है तुझे? अरे मुझ पे केस बाद में करना, राजेश भाई पे केस बनाने के लिए तैयार हो जा तू पहले। राजेश भाई पर? उन पे किस बात का केस? अरे आजकल एडॉप्शन के नाम पे कितने फ्रॉड होते हैं, पता नहीं क्या तुझे? फ्रॉड? किस बात के फ्रॉड? अरे अखबार में कितनी न्यूज आती है, लोग बेचारे बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम से अडॉप्ट करते हैं और घर पे लेके जाके नौकर बना देते हैं। रियली? हाँ, अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को अडॉप्ट करके लाखों रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं उनके नाम का, और फिर ना झूठ मूठ का एक्सीडेंट करवा देते हैं और पॉलिसी की रकम जो है पूरी हड़प लेते हैं। ओह माय गॉड। राजेश भाई जी, बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। आरती से शादी करने के बाद मेरे सास ससुर को ही मैंने अपना माँ बाप माना, लेकिन पिछले साल कोरोना में उनको भी हमने गवा दिया। हम लोग माँ बाबा को बहुत मिस करते हैं, और आपकी पोस्ट पढ़ी तो हमसे रहा नहीं गया। राजेश भाई,
हम माँ बाबा से मिलना चाहते हैं। तो देर किस बात की? देखिए हम सिलवासा में हैं, आप सूरत में हो, जल्द से जल्द रिजॉर्ट पहुंचिए। ओके, अब बस हम लोग निकल ही रहे हैं। आइए आइए। मिशन एडॉप्शन सक्सेसफुल। राजेश सर। हाँ, ओहो राजेश सर। आई नो। राजेश सर। यस राजेश सर। एक मिनट, राजेश सर। एक मिनट। देव कपल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली रिजॉर्ट पहुंच रही है। अब बोल। आई नो बट वो देव कपल रिसोर्ट से गायब हो गए सर। क्या? हाँ, ढूंढो। वरना भाभी हमने रिसोर्ट का कोना कोना छान मारा पर वो लोग कहीं नहीं दिखे। जो परिवार अडॉप्ट करने के लिए फाइनल किया है वो कभी भी आ सकते हैं। राजेश भाई, हाँ, मुझे लग रहा है कि वो लोग एडॉप्शन के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए शायद रिसोर्ट छोड़कर चले गए होंगे। वो जो परिवार यहाँ पर आने वाला है उनको हम क्या जवाब दें? राज, वो लोग तो आगे अडॉप्ट करने के लिए अंकल आंटी को। नमस्ते जी। नमस्ते राजेश जी। लगता है आप लोग हमारी ही राह देख रहे थे। जी जी। माँ बाबा नहीं दिख रहे। वो एक्चुअल में वो लोग एक मिनट चला। भाभी जी दरअसल डैडी, दादा दादी आ गए। कहाँ है? अंकल आंटी आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा, हम जब पहली दफा रिसोर्ट आए ने तो कॉर्नर पर जो मंदिर है ना उसके आंगन में हमने प्रार्थना की थी कि कोई भी तरीके से हमको ये नौकरी मिल जाए। लेकिन भगवान का कमाल देखो, नौकरी के बजाय पूरा परिवार हमको दे दिया। इसलिए वहां पर माथा टेकने गए थे, आप सबके लिए प्रसाद भी लाए। अंकल आंटी, ये है आपका बेटा और इसका नाम आशुतोष है। आशुतोष। आपको हमेशा लगता था ना कि आपका बेटा जिंदा है। देखिए नियति आपके बेटे को आपके पास लेकर आई है और ये है आपकी बहू आरती। पुष्पा, फिर से तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने कितनी दफा कहा है कि हे पुष्पा, आई हेट टीयर्स। ये तो खुशी के आंसू है, इसे बहने दीजिए। पुष्पा, आई लाइक दिस टीयर्स। Congratulations. Thank you very much. वाह वाह वरना भाभी वाह, आज पागले परिवार ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर समाज को एक नया रास्ता दिखाया है। आई लव यू। आई लव यू पागले परिवार, आई लव यू। हाँ तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। चलो अंकल 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 अंकल, लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई? हाँ, किस खुशी में? आज हमारा रिजल्ट आया है। हाँ, जिसमें मैं सेकंड आया हूँ और अथर्वा फर्स्ट आया है, तो ये उसकी मिठाई है। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो, बधाई हो। अरे ये तुरई जैसा मुंह क्यों लटका हुआ है तुम दोनों का? क्योंकि हम उदास हैं। उदास है? काहे को उदास है बचवा? क्या होता है ना, जब मुंबई में हमारा रिजल्ट आता है ना तो हमारे डैडी ना हमें स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं। हम खूब मस्ती करते थे, लेकिन अभी सामने इतना अच्छा पूल है और हम डुबकी भी नहीं मार पा रहे। अभी क्या करे बचुआ,
ये मालिक लोग ने कानून जो बना रखा है। हम जानते हैं अंकल, लेकिन अगर आप हमें परमिशन दोगे ना पूल में जाने की, तो हम एक डुबकी लगा के फटाफट बाहर आ जाएंगे। अभी आप ही सोचिए, अगर हमारी जगह आपका बेटा या छोटा भाई फर्स्ट आया होता तो क्या आप उनको परमिशन नहीं देते? हाँ, ध्यान से देखो हमें। आपको हमारे अंदर अपना छोटा भाई है या बेटा नजर नहीं आता? बोलिए ना अंकल, दिखाई देता है ना? हाँ देत है बचुआ, देत है। जाओ जाके लगा लो एक डुबकी, लेकिन सिर्फ एक शगुन की डुबकी है, इससे ज्यादा नहीं। ओके, एक डुबकी और वो भी शगुन की। अरे एक डुबकी के लिए बोले थे, आधा घंटा से ऊपर हो गया, बाहर आ जाओ। ये तुम लोग समझते काहे नहीं हो? बाहर आओ, मालिक ने देख लिया तो नौकरी चला जाएगा। बाहर आ जाओ। अरे हाथ जोड़ दो, आप बाहर आके बाहर आ जाओ। मिस्टर वॉचमैन, क्या है ये? तुमने बच्चों को स्विमिंग पूल में जाने के लिए अलाउ क्यों किया? सब ये बच्चा लोग बोले कि एक डुबकी लगा के बाहर आ जाएंगे। अरे मैंने भी तुम्हें बोला कि हमें डुबकी लगाने दो, हमें तो डुबकी लगाने नहीं दी तुमने। साहब ये बच्चा लोग बोले कि नो 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 नो, इन बच्चों ने तुम्हारे साथ मिलकर रूल तोड़ा है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। आफ्टर स्कूल गो बैक टू पूल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मेरा चश्मा। अच्छा ये क्या बदतमीजी? ओह माय गॉड, अर्शद ये क्या बदतमीजी है? जोशीपुरे, बदतमीजी नहीं, फन है फन। ये जोशीपुरे, मैं क्या बोलता हूँ, अब रूल टूट ही गया है तो थोड़ा फन कर लेते हैं। ओह माय गॉड, ये बात है तो आजा। अरे आजा आजा। के चक्कर में हमका नौकरी नहीं खोना है। अभी हम जाके मार्फतिया जी को बताते हैं इनकी करतूत। बंधु रानी, बच्चे बाहर हैं। तो क्या? I mean, इतने दिनों से हम रिजॉर्ट में हैं, हमें प्राइवेसी नहीं मिली है, तो आज बच्चे दूर है तो तुम पास आओ। हाँ? ओके। अरे सखी, बस भी करो ना ये बहाने, कभी सखी, कभी अथर्व, कभी ज्योति भाभी। हाँ, लाइक सीरियसली। क्या लगा था यहाँ पे बंधु? क्या लगा था मम्मा? चिल डैड, अगर कवर करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा तो जाने दीजिए ना। एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। हाँ, एंड प्लीज कैरी ऑन। अरे देखो तो आजकल के बच्चे, हमारी जबान नहीं खुलती थी माँ बाप के सामने। बच्चे? हाँ फिर 1 साल में 18 की हो जाएंगी मैडम। 18 की? हाँ, कल की बात लगती है, मैं ऐसे अस्पताल आया था और सखी को ऐसे मैंने बाहों में उठा लिया था और खुशी के मारे रो रहा था। अब देखो 18 की हो। ऐसा ही होता है राज, हम यहाँ पलक झपकते और बेटियां बड़ी हो जाती। मार्फतिया साहब, मार्फतिया साहब, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। आई नो। क्या हुआ? क्या वो क्या हुआ कि वो बच्चा लोग हमको बोले कि स्विमिंग पूल में डुबकी लगाना, तो वो हमने बोला ठीक है लगा लो। वो शगुन के नाम पे वो अंदर कूदे और आधा घंटे से बाहर नहीं आए। उसके बाद बड़े लोग आए, वो भी अंदर कूद गए। बस सर, दरअसल बात हेलो, आप लोगों को पढ़ना नहीं आता है? यहाँ साफ लिखा है कि स्विमिंग पूल में नहाना अलाउड नहीं है। ओहो! और चलो स्विमिंग पूल के बाहर निकलो, कम ऑन। अच्छा रुक। ये छलर! ये तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे से।
तमीज से बात कर, समझा ना? वरना क्या करोगे क्या? और कुछ करना है तो बाहर तो आना पड़ेगा ना। चलो बाहर निकलो, कम ऑन। ओ हेलो, बच्चे नहा रहे थे तो हम भी नहाने कूद गए। अब कूद गए तो फिर नहा के ही बाहर निकलेंगे ना, झालर। ठीक है, कर लो तुम्हारे अरमान पूरे। तो करेंगे। हेलो डैडी, जल्दी पूल साइड आइए। हर्षद अंकल और धक्कू अंकल ना किसी से झगड़ा कर रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, एक रूल तोड़ता है तो दूसरा सोचता है मैं भी रूल तोड़ सकता हूँ, तो दूसरा रूल तोड़ता है, दूसरा रूल तोड़ता है तो तीसरा सोचता है मैं भी तोड़ सकता हूँ, तो वो भी तोड़ता है, और फिर चौथा सोचता है कि अब तो सब नॉर्मल है, जो चाहे मर्जी करो। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। वैसे आपकी तारीफ। राजेश भाई, थोड़ी भी करो ना तो भी ज्यादा है। ओ एक्सक्यूज मी अर्शद भाई, क्या है, हम 50 दिन से यहाँ पर ठहर रहे हैं। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम रूल्स तोड़ सकते हैं, और इन्हें यहाँ आए हुए 50 मिनट से भी ज्यादा नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें रूल्स बता नहीं सकते। राजेश भाई, हमने कोई रूल नहीं तोड़ा है, बल्कि रूल तो पहले से ही टूटा हुआ था। हम तो टूटे हुए रूल में कूद गए और सब सही करने लगे। हेलो भाई साहब जी, इन्हें अभी ऐसे ही स्विमिंग पूल में खेलने दो, क्योंकि जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आएंगे ना तो इनके साथ ऐसा होने वाला है कि जब भी ये स्विमिंग पूल को देखेंगे ना तो इनकी आंखों में पानी आ जाएगा। भाई साहब आप कौन, मतलब आपकी बातों से आप गेस्ट तो नहीं लगते। वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा। पहले जरा इनका वीडियो ले लेते हैं। माय गॉड, वीडियो। गौर से देखिए इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, जो एक छोटी सी बात को समझ नहीं पा रहे हैं और स्विमिंग पूल में मगरमच्छ की तरह नहा रहे हैं। झालर, झालर, क्या है? वीडियो क्यों शूट कर रहा है? ये वीडियो शूट कर रहा है, हमारा वीडियो वायरल हो गया तो तेरी इज्जत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा ना। ओह माय गॉड, हेलो रुको, एक सेकंड। ओह माय गॉड, अब तक वीडियो शूट कर रहा है। झालर, वीडियो डिलीट कर, अब भी क्या भी वीडियो डिलीट कर। यस, जल्दी से वीडियो डिलीट कीजिए मिस्टर अननोन, वरना गैर कानूनी तरीके से वीडियो बनाने के जुर्म में ये एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा आपको जेल भेज देगा, जेल। वेरी गुड दक्षेश, जेल है। थैंक यू। सॉरी, जेल नहीं है, जेल नहीं, मुझे वो जेल से बहुत डर लगता है। वीडियो डिलीट करना है ना? यस। एक मिनट, चलो ठीक है, ये देखो डिलीट करता हूँ, ये डिलीट कर दिया, और अब चलो। कहाँ? थाने। नहीं भाई साहब, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम मुंबई जाएंगे, मुंबई। ओके? ओ भाई साहब, वो थाना नहीं, थाना मतलब जेल, और खत्म हुआ तुम्हारा खेल। ये जेल जेल बोलने वाला तू होता कौन है? मैं होता कौन हूँ? माय गॉड। इंस्पेक्टर राकेश शर्मा। ओह माय गॉड, आप इंस्पेक्टर है? अर्शद, मैं तुझे बार बार बोल रहा था कि स्विमिंग पूल से बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, पर मेरी बात सुनता ही नहीं है तू। उल्टा पलटी मारता है ये। चला, सारी गलती इसकी है। मुझे स्विमिंग पूल में धक्का क्यों दिया? अरे अपने से पहले तो बच्चे लोग नहा रहे थे, क्या मैंने धक्का दिया? अरे हर्षद अंकल, आप खुद फंस गए तो हम मासूम बच्चों को क्यों बीच में फंसा रहे हो? ए हेलो, चलो चुप, ये जो भी वाद विवाद करना है ना वो बाद में करना, बराबर? पहले जाओ और कपड़े बदल लो। यहाँ पे स्पेशल ड्यूटी पे आया हूं मैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो कोविड में रूल तोड़ते हैं। तुम लोगों ने ना सिर्फ रूल तोड़ा है बल्कि कानून का मजाक भी उड़ाया है, इसलिए आज जेल में रह के कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी होगी। मैं क्या कहती हूँ इंस्पेक्टर साहब, बच्चों को तो छोड़ दीजिए ना प्लीज। मतलब बड़ों को लेके जाओ।
झालर, अरे बैठी बैठी मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी रूम में जा, वो वॉलेट लेके आ। हाँ, लेकिन हर्षद कौन सा वॉलेट लाऊं? 2000 की नोट से बरसाती मेंढक की तरह फूला हुआ या 500 की नोट से बलून की तरह फूला हुआ? अब अरे दोनों लेके आना। इंस्पेक्टर साहब को जो पसंद है वो रख लेंगे, है ना? पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? अरशद, अब अरे नहीं, रिश्वत थोड़ी। अब मिठाई, आपके बीवी बच्चों के लिए मिठाई इंस्पेक्टर साहब। शट अप। पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश, 2 केस ठोकूंगा तेरे ऊपर। चल तू, बाहर सरकारी गाड़ी खड़ी है, बैठ जाओ। चलो तुम लोग। सर, हम मानते हैं कि बच्चों से गलती हो गई है, पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं मैडम, कानून सबके लिए बराबर होता है। चलो जा बेटा। चल बेटा। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं क्या कह रहा हूं, बच्चों को रहने दीजिए ना, आप इनके बजाय मुझे ले चलिए। हाँ स्कूल के एग्जाम में बच्चों की जगह आप एग्जाम देने जाएंगे तो चलेगा? नहीं ना? यहां भी नहीं चलेगा। चलो मेरे स्विमिंग पूल के मगरमच्छों, तुम्हें सिलवासा का ताजमहल दिखाता हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अर्शद काम आएगा। ओह माय गॉड। हो गए? तो चलो। सर, मैं जानता हूं आप इन्हें अपने साथ इसीलिए लेकर जा रहे हो क्योंकि इस कोविड के दौर में ये पूल में स्विम कर रहे थे, और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पूरे कोविड काल में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता है। लेकिन सर, अभी आप कह रहे थे कि आज रात इन्हें आप जेल में रखेंगे, फिर कल सुबह कोर्ट में इनकी पेशगी होगी, तो नए लोगों के संपर्क में आ जाएंगे ना, और उससे भी तो संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, और आपका जो एजेंडा है वो फ्लॉप हो सकता है। यू आर राइट, ठीक कह रहे हो तुम। चलो तो फिर मैं इनको छोड़ देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मगरमच्छों, इतना खुश मत हो जाओ। मैं तुम दोनों को जेल नहीं भेजूंगा, पर सजा तो दूंगा, और वो भी अच्छी वाली। अच्छी वाली? वो कौन सी होती है? डेढ़ शना। क्यों? क्यों क्यों क्यों? ये 1.5 शाना क्यों है, वो ये 1.5 शाना ही बताएगा। बता 1.5 शाना, तू 1.5 शाना क्यों है? वो मैंने 1.5 शाना बन के रूल तोड़ा। रूल तोड़ के 1.5 शना बन रहा था। अब घूम जाओ। रिश्वत चाचा, क्यों क्यों क्यों? तो नीचे लिखा है ना, पूछो क्यों, तो क्यों? बताओ क्यों? मैं अथर्व का चाचा पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। देखो, अभी तुम दोनों रात तक पूरे रिसोर्ट में ऐसे ही घूमोगे, और किसी ने भी ये बोर्ड निकालने की कोशिश की तो मैं उसे जेल भेज दूंगा। चलो। रुको अंकल, हमारा क्या होगा? बच्चे हो इसीलिए सिर्फ मुर्गा बनाया, नहीं तो इन लोगों की तरह पूरे रिसोर्ट में घुमाता, समझे? चलो। माय गॉड, सॉरी। चल।
मैं कभी स्विमिंग नहीं करूंगा। मैं तो कभी स्विमिंग पूल ही नहीं जाऊंगा। निशाना बन के क्योंकि मैंने रूल तोड़ा है, रूल। माय गॉड। हेलो, सुनिए सुनिए, देखिए, सबको रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स बोलने वाला मैं सबसे बड़ा फूल निकला क्योंकि मैंने रूल तोड़े हैं। तो मैं क्या हुआ? पढ़ा लिखा अनपढ़। ओह माय गॉड। इधर क्या है? इनाम मिला तुझे जो इतना ढिंडोरा पीट रहा है? सजा मिली है, मैं सजा। चल सजा नहीं हर्षद भाई, सबक मिला है। अगर सजा समझोगे तो फ्यूचर में ऐसी गलतियां दोहराओगे, लेकिन सबक समझोगे तो नहीं करोगे, क्योंकि इंसान सजा भूल जाता है, सबक जिंदगी भर याद रहता है। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह, कितनी अच्छी बातें सिखाई अपने राजेश भाई को। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जिंदगी में कोई गलती नहीं करूंगा, कभी कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। मैं भी। देखिए, मेरी कोई आपसे ज्यादा दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग ही तो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर आप लोग ही ऐसे रूल्स तोड़ोगे तो हम जैसे गिने चुने सरकारी कर्मचारी कहां कहां जाएंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सब कुछ सरकार पे डाल के नहीं चलेगा। सही कहा राजेश भाई आपने। जब पूरी दुनिया कोविड जैसे मुश्किल वक्त से जूझ रही हो तो एटलीस्ट हम अपना अपना फर्ज तो सही से निभा ही सकते हैं ना, वो भी बहुत है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।